यहोवा पाक खुदा की कुदरत बेबयान हमेशा आपकी मुहाफ़िज़ और निगहबान हो। इस वीडियो पैगाम को देखने वाले तमाम अज़ीज़ व अकारब, तमाम ख़ादिमीन, तमाम नौजवान बेटे बेटियों को पास्टर फ़ारूक अंजुम की तरफ से सलाम कबूल हो। कलाम मुक़द्दस में से हम आज एक नहायत सेंसिटिव मज़मून को छेड़ने जा रहे हैं। इस पर बहुत से लोग हैं जो गुनाह का शिकार हो रहे हैं इस मसले की वजह से, इस कलाम के हिस्से के कुछ गलत इस्तेमाल की वजह से। तो इस वजह से मुझे ये खुदा के कलाम ने काबिलियत दी कि मैं इस पर बात करूं और दूसरों के लिए रहनुमाई का सबब बनूं। कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील के 12 बाब की 31 आयत और लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 12 बाब की 10 आयत में एक ही किस्म की बात तहरीर की गई है। खुदावंद यीशु मसीह के ज़बान मुबारक का कौल है, फरमान है कि जो कोई कुफर, जो कोई गुनाह लोग इब्ने आदम के हक़ में करेंगे वो तो मुआफ़ किया जाएगा, लेकिन जो कुफर या जो गुनाह रूहुल कुद्स के हक़ में लोग करेंगे वो उनको कभी मुआफ़ ना किया जाएगा, ना इस जहान में और ना आने वाले जहान में। तो ये नहायत ही एक ख़तरनाक बात है और एक ख़तरनाक सरजनिश है हर एक पढ़ने और सुनने वाले के लिए। और इसी बात ने मुझे इस पर जो है बहुत परेशान किया कि बहुत सारी अक्सरियत है मसीही दुनिया की जो कि इसकी वजह से गुनाह का शिकार हो रहे हैं, जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है कुछ ऐसा इक़दाम या ऐसा इर्तिकाब किए जा रहे हैं जिसकी वजह से एक नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह उनसे सरजद हो रहा है। इसीलिए मैं इस मज़मून का उन्वान नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह रख रहा हूँ कि नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह क्या है जिसकी ना इस दुनिया में मुआफ़ी मिलेगी और ना ही आने वाले जहान में, यानी ना ही अदालत के रोज़। तो वो क्या है? रूहुल कुद्स के ख़िलाफ़ कोई बका हुआ कुफर, रूहुल कुद्स के ख़िलाफ़ दिया हुआ कोई बयान, रूहुल कुद्स के मुतल्लिक़ बोले गए कोई ऐसे अल्फाज जिन पर खुदा का कहर भड़कता है। तो रूहुल कुद्स की हुजूरी का हर वक्त हमें खौफ होना चाहिए। आपको वाक़या याद होगा माल की किताब में जिस वक्त लोग अपनी चीज़ें बेच कर वो रकम रसूलों को लाकर दे रहे थे ताकि कलीसिया की खिदमत हो सके, कलीसिया की ज़रूरतें और रसूलों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो उस वक्त एक जोड़े हननिया और सफ़ीरा ने क्या किया कि उन्होंने अपना मकान बेचा और जो कुछ उसकी कीमत मिली उसमें से कुछ रकम रख ली। रूहुल कुद्स ने पतरस रसूल को बता दिया कि इन्होंने इस तरह किया है। और जब वो रकम हननिया लेकर आया तो पतरस ने उससे कहा, क्या तेरा मकान इतने ही पैसों का बिका है जितने तू मुझे दे रहा है? वो कहने लगा, हाँ इतने का ही बिका है। तो पतरस रसूल ने सिर्फ इतना कहा कि तूने रूहुल कुद्स के आगे झूठ क्यों बोला? क्योंकि रूहुल कुद्स वहाँ मौजूद था। तो क्या हुआ? खुदा का गुस्सा हननिया पर भड़का और वो वहीं मर गया। और अभी उसकी डेड बॉडी को उठाकर लोग लेकर निकले ही थे कि उसकी बीवी अंदर आ गई। उसको भी पतरस रसूल ने पूछा कि ये जितनी रकम हननिया मेरे सामने लेके आया था, क्या तुम्हारा मकान इतने का ही बिका था? तो उसने भी वही अल्फाज कहे कि हाँ इतने का ही बिका था। तो पतरस रसूल फिर रंजीदा हुए कहने लगे, तुमने खुदा के रूह को धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए एका क्यों किया? तो वो भी खुदा की हुजूरी में वो भी मर गई।
तो रूल कुद्स की हुजूरी का हमें हमेशा खौफ होना चाहिए, उसका हमें डर होना चाहिए कि हम उसकी हुजूरी में कोई गलत बयानी ना करें। अब ये तो थी रूल कुद्स की हुजूरी में झूठ बोलने की और रूल कुद्स को धोखा देने की कोशिश करने की बात। लेकिन जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि रूल कुद्स के हक़ में जो कुछ कोई कुफर बकेगा वो उन्हें मुआफ़ नहीं किया जाएगा। तो अब खुदावंद यीशु मसीह जिनको ये सरजनश कर रहे थे, जिनको ये इस बात से ख़बरदार कर रहे थे, वो कौन थे? उस ज़माने के यहूदी लोग, फरीसी, शरअ के आलिम और शरीयत को लिखने वाले फ़कीह। तो वो क्या कर रहे थे? उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हक़ में क्या कहा था? जब लोग खुदावंद यीशु मसीह की इज़्ज़त कर रहे थे, उनको ताज़ीम दे रहे थे कि वो किस तरह बीमारियों को दूर करता, लोगों को शिफा देता, अंधों की आंखें खोलता है, हत्ता के मुर्दों को ज़िंदा किया है और बुरी रूहों को निकाला है, तो उन फरीसियों ने और उस वक्त के सरदार काहिनों ने क्या कहा था कि वो बालज़बूल की मदद से, वो बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद से ये करता है। तो जो रूल कुद्स खुदावंद यीशु मसीह में होकर काम कर रहा था, उसको उन्होंने बालज़बूल कह दिया था। तो ये नादानिस्तगी में या हसद में जिस तरह भी उन्होंने कह दिया, नादानिस्तगी तो नहीं, क्योंकि निकोदेमुस ने आकर कहा था, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई आदमी नहीं दिखा सकता जब तक उसको खुदा की तरफ से, आसमान की तरफ से इख्तियार ना दिया जाए। इसका मतलब है इतनी उनको समझ थी, लेकिन वो हसद से करते थे। इसी तरह खुदावंद की गिरफ्तारी के वक्त भी वहाँ लिखा है कि पिलातुस जानता था कि उन्होंने उसे हसद से पकड़वाया है। तो वो दरअसल चाहते थे कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है या जो मुझे इसकी वजह से हो रहे हैं, वो हमारी वजह से, शायद यही हसद उनके अंदर हो कि ये हमारी वजह से होने चाहिए, इसकी वजह से क्यों हो? हम इतने आलम हैं, हमने इतने स्टडी की है, हमने इतनी तालीम हासिल की है, हमने इतने कोर्सेज किए हैं, तो ये इसके वसीले हो रहे हैं। जिसकी कोई इतनी ख़ास तालीम नहीं, एक बढ़ाई के ख़ानदान से है, एक बढ़ाई के घर से है और ख़ुद भी बढ़ाई का काम करता रहा, तो इस तरह उसको डिग्रेड कर रहे थे। तो दर हकीकत उन्होंने किसके हक़ में? खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा था कि अगर मेरे हक़ में, लूका 12 बाब 10 आयत में, कि अगर इब्ने आदम के हक़ यानी अपनी बाबत कहा कि मेरे हक़ में, तो अगर ये कह लेंगे, क्योंकि वो उनको एक इंसान नज़र आ रहे थे, वो उनकी इलाही हस्ती से या उनकी इलाही हैसियत को जिस्म में होते हुए कभी नहीं पहचान सकते थे। तो इंसान समझते हुए अगर वो उनके हक़ में कोई बुरी बात कह भी लेते हैं, तो खुदावंद ने कहा कि वो तो माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जो रूहानी या इलाही हस्ती थी वो जिस्म के पर्दे में थी, तो वो माफ़ की जा सकती है। लेकिन जो कुछ रूहुल कुद्स मुझ में होकर काम कर रहा है, उसकी बाबत जो कुछ कोई कुफर पकेगा, वो उसे कभी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। तो अब इसका इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने ये कहा था कि ये बालज़बूल की मदद से ये मोजज़े करता है और लोगों को शिफाएँ देता और बुरी रूहों को निकालता है, उनका अंजाम क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन बाप ने उनको मुआफ़ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक और भी कसम अपने हक़ में खा ली थी कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। तो वो पुश्त और उनकी अगली पुश्त, एक पुश्त को 40 साल का माना जाता है कि 40 साल तक एक पुश्त चलती है। तो जब उन्होंने ये कहा था खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कराने वाली सुबह, उस वक्त से लेकर ठीक 37 साल बाद, 37 साल बाद सन 70 में रूमी फ़ौजों ने आकर उनका घेराव किया और उन सब को कत्ल किया। तो उस पुश्त में जिस तरह उन्होंने कहा था इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर, वो पुश्त खुद भी मौजूद थी और उनकी अगली पुश्त भी 37 साल बाद मौजूद थी। वो दोनों पुश्तें कत्ल हुई।
उनको सज़ा मिली। इकलौते बेटे के कहने पर भी खुदा बाप ने रूल कुछ के खिलाफ किया हुआ गुनाह उनको माफ़ नहीं किया कि उन्होंने खुदा के रूह को बालजबूल का नाम दिया था। तो एहतियात करें। अब लोगों ने एक आयत जो है ना यूहन्ना के पहले ख़त के 4 बाब में से पकड़ ली हुई है, रूहों को आजमाओ। तो अब रूहों को कैसे आजमाएं? पहला कुरिन्थियों 3 बाब में लिखा है, रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता। उसको कोई नहीं, रूहानी आदमी को कोई नहीं परख सकता। तो अब क्या है जी, हमारे माहौल में क्या हो रहा है? जिन लोगों को रूल कुद्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रूल कुद्स के नज़ूल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रूल कुद्स के बपतिस्मे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो परखने की बातें करते हैं कि जी कलाम में लिखा है जी रूहों को परखो। तो वो उनको कहा गया था जो रूल कुद्स से मामूर थे। जनाब, आप ज़रूर उस कलाम को अपनाएं, लेकिन उससे पहले उस कलाम को अपनाएं कि आप पानी और रूह से पैदा हों। तो परखने के लिए भी जो पहला कुरिन्थियों 14 बाब में पौलुस रसूल ने जो कुछ बयान किया है कि अगर कोई गैर ज़बान में नबूवत करता है तो दूसरे जो नबूवती बरकत रखते हैं वो उसको परखें, यानी कि वो भी सेम उसी तरह की नेमत रखते हों, नबूवत को परखने के लिए नबूवती बरकत रखते हों। तो नबूवत क्या है? नबूवती बरकत ये है कि रूल कुछ आपके साथ मुखातिब होता हो, आपके साथ हम कलाम होता हो। जिसके साथ रूल कुछ हम कलाम नहीं होता वो उसको नहीं परख सकता जिसके साथ रूल कुछ हम कलाम होता है। और यहाँ तो वो लोग भी परखने चले हैं जो रूल कुछ से अभी जिनका दूर पार का भी कोई वास्ता नहीं। तो जनाब, आप उस गुनाह के मुर्तकब हो सकते हैं और शायद हो रहे हैं जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने ख़बरदार किया था कि रूल कुछ के ख़िलाफ़ किया हुआ कोई गुनाह माफ़ नहीं किया जाएगा। तो एहतियात करें, बल्कि डरें रूल कुछ से। रूल कुछ रूहों को ज़रूर परखें, लेकिन उस वक्त जब आप ख़ुद इस काबिल हों। एक दुनियावी मिसाल से ज़रा बात को समझते हैं। क्या साइकिल को पंक्चर लगाने वाला स्पेस इंजीनियर को कुछ समझा सकता है? क्या उसको वो परख सकता है? क्या वो स्पेस इंजीनियर को बताने की पोजीशन में है या इतना नॉलेज रखता है कि वो उसे बता सके कि तू स्पेसशिप इस तरह का बना या स्पेसशिप की ख़राबी को इस तरह से रिपेयर कर? ये पॉसिबल नहीं है। खुद उस लेवल का, बल्कि परखने वाले को परखे जाने वाले से ज़्यादा हाई लेवल में होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी नेमत का हामिल होना चाहिए, तब वो उसे परख सकेगा। तो जनाब, ज़रा रूल कुछ की हुजूरी से डर के रहिए। ऐसी गलती मत कर बैठना जो आपको कभी जिससे मुआफ़ी ना मिल सके। तो रूल कुछ को जो मामूरी रखते हैं वो उसमें और तरक्की करें, और जो अभी इससे महरूम हैं वो इसे हासिल करें। रूल कुछ की नेमतों पे या गैर ज़बानों पे फिर किसी और पैगाम में बात करेंगे, क्योंकि इस पर भी बहुत से लोग अब हम फैला रहे हैं कि जी इनकी समझ नहीं आती। तो समझ उसी को आएगी जो ख़ुद तर्जमे की नेमत रखता होगा। तो उस पर फिर जो है अलग से हम किसी पैगाम में बात करेंगे। खुदावंद हर एक सुनने वाले को बरकत दे। तो मेरी सब देखने वालों से, सब सामीन से गुजारिश है कि रूल कुछ के हक़ में आपसे कोई गलती, कोई गुनाह सरज़द नहीं होना चाहिए, और ये परखने वाली या आज़माने वाली आयत को लेकर उसके गलत इस्तेमाल के आप मुर्तकब ना हों, बल्कि ख़ुद आप रूह में तरक्की करें। जो रूह का दर्जा पा चुका है, जो रूल कुछ की नेमतें पा चुका है, वो आपसे बहुत आगे निकल चुका है। आप पहले उसके बराबर और उससे
اوپر آئیں پھر اسے پرکھنے کی بات کیجیے گا۔ خداوند ہر ایک دیکھنے سننے والے کو کثرت کی برکت دے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اس طرح کے رہنمائی کے پیغامات آپ کو مستقبل میں بھی ملتے رہیں گے، اور کلام کی اس طرح کی مشکل اور الجھی ہوئی باتوں کو ہم ضرور خریدتے اور ان سے سیکھتے رہیں گے۔